सौतेली माँ का कहर। मैं अमेरिका में नौकरी करता था और बहुत पहले ही घर छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं था और वो मुझे पसंद नहीं थी। इसी कारण से मैं अपने पापा और बहन को छोड़कर अमेरिका चला गया। मैं घर से ये सोच कर गया था कि घर कभी वापस लौटकर नहीं आऊँगा, लेकिन दिन में अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन देखा, वो मेरी बहन रिया का नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया और उधर से आवाज़ आई, हेलो भैया, मैं रिया बोल रही हूँ। पापा ने आत्महत्या कर ली है क्या? पर क्यों? मुझे नहीं पता। अच्छा, क्यों तू पापा के साथ नहीं रहती? रहती हूँ ना, पर छोटी माँ ने ना जाने उन पर क्या जादू टोना किया था कि वो सिर्फ उन्हीं की बातें सुनते थे। ये तो होना ही था। वो औरत जानती है कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मैं हूँ। पहले मुझे उसने रास्ते से हटाया। तो भैया, आप वापस क्यों नहीं आ जाते? वैसे भी पापा के जाने के बाद मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, मैं अगली फ़्लाइट पकड़कर आता हूँ। मैंने अगली फ़्लाइट पकड़ी और वापस अपने घर आ गया। मैं घर पहुँचा तब तक मेरे पापा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मैं एक ऐसा बेटा था जिसने अपने बाप को अग्नि तक नहीं दी। मुझे वापस आया देखकर मेरी सौतेली माँ के सीने में तो मानो आग लग गई और दुखी होना छोड़कर उन्होंने जो पहला ताना मुझे मारा वो था, आ गए बेटा, काफ़ी जल्दी आ गए। थोड़ी और देर हो जाती तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से निकल जाती और राजन के नाम हो जाती। कहीं आप ही ने तो पापा को नहीं मारा और दिखावा करवा दिया जैसे पापा ने आत्महत्या की हो। अगर किया भी है तो तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। वो तो वक्त बताएगा। मैं फिर अपनी बहन से मिला। जब पापा ने आत्महत्या की तब तुम कहाँ थी? मैं अपने बेडरूम में सो रही थी और सुबह उठी तो पापा को मरा हुआ पाया। तुम्हें छोटी माँ पर शक है क्या? वो पापा को मार सकती है। मतलब उनका गला घोंटकर दोनों माँ बेटे ने पंखे से लटका दिया होगा। भैया, आप भी क्या क्या सोच रहे हो? तुम इस औरत को नहीं जानते क्या? इसने पापा को पहले भी कई बार मारने की कोशिश की है और शायद इस बार कामयाब हो गई हो। भैया, पुलिस ने पापा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि ये आत्महत्या थी। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ पता लगा लूँगा। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने किताब पढ़ने की सोची। मैं पापा के स्टडी रूम में गया और वहाँ से पापा की किताबों में से कुछ किताब पढ़ने की सोची। मैंने किताब तभी एक किताब अलमारी से निकलकर नीचे गिरी और उसके साथ एक लिफाफा भी गिरा। मैंने लिफाफा खोलकर देखा तो मेरा खून उबलने लगा। लिफाफे के अंदर मेरी बहन की ही कुछ फ़ोटो थी जो ऐसी अवस्था में लिए गए थे कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा तक नहीं था और उसी अवस्था में उसकी वो फ़ोटोज़ लिए गए थे। अब मेरे सामने पानी की तरह सब कुछ साफ था, पर मैंने
मेरे सवाल का आखिरी वो फ़ोटोज़ लिए किसने थे? जिसने भी लिए थे वो आसानी से पापा को ब्लैकमेल कर सकता था। अब मुझे उस फ़ोटोग्राफ़र का पता लगाना था और ये सिर्फ़ वही बता सकता था जिसकी ये फ़ोटोज़ हैं। पर मैं आखिर अपनी बहन से कैसे पूछता कि उसकी ऐसी अवस्था में फ़ोटोज़ किसने लिए थे? मैंने किताब वापस अलमारी में रख दी और मैं सीधे रिया के रूम में पहुंच गया। मैंने बेडरूम के दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा मजबूती से बंद था। मैंने रिया को आवाज़ लगाई, रिया दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी दरवाज़ा खुला। मैंने देखा रिया ठीक तरह से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें लाल थी। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं भैया, सो रही थी। सो रही थी तो ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? नहीं तो ठीक तो हैं। कहीं तुम यहाँ रूम में बैठकर नशा तो नहीं कर रही थी? नहीं भैया, कैसी बात कर रही हो? मैं कैसी बात कर रहा हूँ? तुम्हारा मौजूदा हाल तो यही बता रहा है। मैंने वो फ़ोटोज़ अपनी जेब से निकाले और उसे थमा दिए। देखो, इसे मेरे यहाँ ना होने पर तुम यहाँ ये सब करती हो। देखो तुम्हारी करतूत। उसने लिफाफे से फ़ोटोज़ निकाले और जैसे ही उसकी नज़र फ़ोटोज़ पर पड़ी, उसकी आंखें छलक उठी और फ़ोटोज़ उसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर जा गिरे। बताओ रिया, ये फ़ोटोज़ किसने लिए? भैया, आपको ये फ़ोटोज़ कहाँ से मिली? ये पापा के स्टडी रूम से मिली। बताओ, ये फ़ोटोज़ किसने लिए? आरव, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और एक फ़ोटोग्राफ़र और राजन का दोस्त है। क्या ये आरव जिसने तुम्हारी ये फ़ोटोज़ ली वो राजन का दोस्त है? अब इस फ़ोटोज़ का संबंध समझ में आ रहा था और पापा की आत्महत्या का भी। अगर मैं सवाल सीधे राजन से पूछता तो वो अपने दोस्त को खबरदार कर सकता था। मुझे उसके दोस्त से खुद ही निपटना था, तो वो भी राजन को भनक लगे बिना। ये आरव कहाँ मिलेगा? वो भैया, आरव केशव कॉलोनी में रहता है। ठीक है, कल सुबह जाता हूँ, उसकी खबर लेता हूँ। मैं अगली सुबह आरव के घर पहुँचा। मैंने उसके फ्लैट के दरवाजे की डोरबेल बजाए। दरवाज़ा आरव ने ही खोला। मैं दिनेश हूँ, राजन का भाई। अरे भैया आइए। कैसे आना हुआ भैया? बताता हूँ। मैंने लिफाफे में फ़ोटोज़ निकाली और उसके मुंह पर दे मारा। ये फ़ोटोज़ रिया के हैं जो तुमने लिए हैं। अब तुम ये बताओ, ये फ़ोटोज़ मेरे पापा के स्टडी रूम में कैसे पहुँचे? तुम मेरे पापा को इन फ़ोटोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल कर रहे थे। बता साले, किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे थे? वो भैया, राजन के कहने पर। क्यों? क्योंकि वो मुझे माल ला कर देता था। वो भैया, राजन मुझे कोकीन, एलएसडी सब कुछ नशे के लिए मुहैया करा देता था और उसी ने मुझे रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए बोला और मुझे वो करने को बोला जिसका मैं महारथी था। ये सब तो उसने तुम्हें करने को बोला था, पर क्या मेरे पापा को ब्लैकमेल करने को भी उसने बोला? हाँ, उसने मुझे बोला। मैं फ़ोटोज़ अंकल को भेजकर उनसे पैसे ऐंठ सकता था। मुझे लगा कि मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मुफ्त में नशा भी हो जाएगा, पर मैं पैसे तो नहीं ले पाया उनसे। उल्टा उन्होंने आत्महत्या
कर ली। मैं जानता था पापा को उनकी इज्जत सबसे प्यारी थी, जो उन्होंने इतने सालों में कमाई थी। उन फोटोज को देखकर पापा पर क्या बीती होगी, ये देखकर ही वो मर गए होंगे। मैं तुरंत वहाँ से निकल गया और राजन की खबर लेना चाहता था। मैं सीधे घर पहुँचा और पापा के स्टडी टेबल के दराज से गन निकालकर अपने पैंट में छुपा लिया और बढ़ा राजन की ओर। राजन हॉल में मौजूद सोफे पर अधलेटा सा बैठा हुआ था। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और बोला, राजन, तुमने पापा की जान क्यों ली? अरे, तुम्हें नहीं पता क्या, पापा ने आत्महत्या की है। पता मुझे, पर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर तुमने और तुम्हारी माँ ने किया। अच्छा। मैंने जेब से वो फ़ोटोज़ निकाली और उसके मुंह पर मार दिया। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। तुमने ऐसा क्यों किया? वो साला पागल आदमी था। 6 करोड़ की ज़मीन ट्रस्ट को दान में दे रहा था। उसे पैसे नहीं चाहिए थे। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। अंत में मैंने अपने दोस्त को बाटली में उतारा और उसने रिया के फ़ोटोज़ उस पागल आदमी को भेज दिए और उसे सदमा लगा और वो चल बसा। उसे इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए हमने उसके अहम पर वार किया और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उस आदमी ने आत्महत्या कर ली और वो ज़मीन भी ट्रस्ट के नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई, इसलिए वो भी बच गई। तुमने ये सब अपनी माँ के कहने पर किया। उन्होंने उस आदमी से शादी भी इसलिए की थी ताकि वो उनके पैसों का फ़ायदा उठा सके, पर वो था पागल आदमी और जब पैसे ही ना रहते तो फिर आदमी किस काम का। मैंने अपनी गन निकाली और राजन की ओर तान दिया। मेरे हाथ में गन देखकर वो सकपकाया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, मैंने उसे शूट कर दिया और वो परलोक सिधार गया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर मेरी सौतेली माँ भी दौड़ी दौड़ी हॉल में आई और अपने बेटे की ज़मीन पर पड़ी लाश देखकर चीखी। फिर मैंने उसे भी शूट कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे सच्चे पोस्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।